जिंदाबाद चिल्लाओ चिल्लाओ को बाप रे इतना ज्यादा है ये सच्चांग नगर से निकल रहे हैं वो लोग चिल्लाओ चिल्लाओ ये देखो कितना आदमी आया हुआ है उसका पार्टी रास्ता एक भी खाली नहीं है रास्ता से देखिए मीडिया भी साथ में घूम रहे हैं आज हाँ अजित पवार प्रफुल्ल पटेल लिखा साया আসল ডাইৰেক্টৰটো হয় ভগৱান হয় নে নহয় ডাইৰেকশ্যন দি তেনেকুৱা ভগৱানে সেইবাৰ চাই কিনে ডাইৰেকশ্যন সেইবাৰ মুখে দিয়া কাৰণে মই ইয়াতে আপোনাৰ বিলাক কাৰণে মই ফাইট কৰিবলৈ আহিছোঁ মই ইয়াত এমএলএ বনিব অহা নাই আপোনাৰ কাৰণে এটা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ হিচাপত আহিছোঁ দেই আজি আহিছে আমাক যিমান মৰমকে আপুনি স্বাগত কৰিছোঁ মই মনৰ পৰা মনৰ পৰা মই আপোনাৰ सबके मैं धन्यवाद जनाइছো ना ये सब जो हो रहे हैं ईश्वर का इच्छा भगवान का इच्छा है समस्या सुन के हकीकत में एक अंतर दिल से मुझे भी एक अंतर दिल से दर्द हुआ और इतना दर्द हुआ मैं भी थोड़ा समय के लिए इमोशनल हो गया था मुझे यहाँ इनवाइटेशन के लिए बहुत बार आ चुके थे डेलीगेशन लेकिन मैंने एग्री नहीं किया इनकार किया था अंत में जब सारा डेलीगेट्स अलग अलग कम्युनिटी से ट्राइब से अलग अलग ट्राइब से आके मुझे जब बुलाया तब जाके मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को भी सबने रिक्वेस्ट किया तब जाके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ने एग्री किया तब जाके मैं मेरा नाम को यहाँ पे ऐलान किया था अनाउंस किया था उसी दिन से बहुत चीज सुनने को मिलता है कि मैं आउटसाइडर हूँ मैं क्या हूँ मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि राजनीति जो डेमोक्रेसी जो है बहुत मांगना नेता का काम है बहुत देना वोटर्स का काम है कि नहीं यहाँ पे एक दूसरा जो है डरा धमका के जबरदस्ती करके वोट को मांगने का चीज नहीं क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है तो यहाँ पे क्या हो गया जब से प्रदेश एक परिवार की तरह है देश एक परिवार की तरह है इस बार भगवान जो है आपका प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया है और इस बार आपका प्रार्थना का नतीजा इस बार नामसाई में होने जा रहा है हकीकत में होने जा रहा है आप कैंपेन कर रहा है ना कैसा कैंपेन कैसा चल रहा है आपका कैंपेन तो मेरा जो है एज ए हम नेता जो होते हैं हम जो पब्लिक का सेवक है हम राजा नहीं राजा का जमाना चला गया है जो डायनेस्टी सिस्टम चला गया जो ब्रिटिश ज़माने में जिस तरीके से जो शासन करते थे जो गुलामी ज़िंदगी जी रहे थे वो ज़माना चला गया अभी नामसाई में वही चीज़ चल रहा है जो ब्रिटिश का शासन की तरह यहाँ चल रहा है तो बिल्कुल मिस यहाँ के जो पब्लिक है बिल्कुल डिप्राइव यानी गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं तो इस बार भी इन लोग क्या चाहते हैं कि मैं लिखा सा यहाँ आने के बाद इन लोग को एक बार
इस बार एक बार जो है खुल के इन लोग को वोट देने का मौका मिल रहा है, उसमें भी डरा धमका के मारपीट करने का सबको आप पूछ के किसी को भी पूछ सकते हैं, सबको डरा धमका के अभी डरा धमका के वोट लेने का चक्कर में पैसा तो जितना भी वो पैसा अभी बारिश जैसा बरसा रहा है वो पैसा तो पब्लिक का ही पैसा है, इन लोग का पैसा नहीं, इतना सालों से पब्लिक का अनअपोज हो चुका है, लेकिन 10 विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया है। 50 विधानसभा में बीजेपी को कांटे का टक्कर मिल रहा है, बहुत जगह में, आधा से ज्यादा जगह में। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव है तो चुनाव में कॉन्टेस्ट होना चाहिए और इलेक्शन में कैंडिडेट भी आना चाहिए। और आज का डेट में बहुत पॉलिटिकल पार्टी अरुणाचल प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहा है, आपको भी पता है। बीजेपी का साथ कांग्रेस है, एनसीपी है, एनपीपी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत पार्टी है और लोगों का अधिकार है वोट मारने का। हमारा साथ है नामसाई में है और ये हमारा साथ में एनसीपी का अध्यक्ष है लिखा साया, फॉर्मर एमएलए भी है याचुली से, लेकिन इस बार जो है नामसाई विधानसभा में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 47 विधानसभा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईटानगर से आदमी आके नामसाई कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए क्या कॉन्टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक है कि मैं अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहिए या दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहिए, एक बात है। दूसरा बात है कि पब्लिक सपोर्ट कैसा होता है, चुनाव होता है, कॉन्टेस्ट होता है तो पब्लिक पार्टी पॉलिटिक्स होता है, पार्टी पॉलिटिक्स तो होता है ना सर। आप स्टेट का पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, थोड़ा सा पहले स्टेट का पॉलिटिकल सिनेरियो को थोड़ा बताइए कि अभी तक का एनसीपी का क्या अपडेट है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग बैठिए आराम से, साया साहब को थोड़ा बात करने दीजिए। वैसे इस बार जो है एनसीपी पार्टी का जो कैंडिडेट है मैक्सिमम जो विनेबल है, लड़ाई जारी है। जब तक रिजल्ट नहीं निकालते हम आगे डिक्लेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो बहुत सी कैंडिडेट लोग बीजेपी पार्टी का जो कैंडिडेट जो है अनकॉन्टेस्ट हो गया है लेकिन जो अनकॉन्टेस्ट नहीं भी हुआ है उसी को भी किसी ने ये कहना है कि वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे। मैं तो इतना बोलूँगा हमारे जो पार्टी कैंडिडेट बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन मैं आगे नहीं बोलूँगा, जीत के दिखाऊंगा, जीतने के बाद ही बताऊंगा कि मेरा पार्टी का जो कैंडिडेट जीत के आया है। यहाँ पे एक ताज्जुब की बात है कि यहाँ पे मैं जिस दिन सीएम यानी मैं समझता कि डिप्टी सीएम जो है सारा प्रदेश के लिए, किसी कम्युनिटी, किसी धर्म का, किसी जात के लिए नहीं है। डिप्टी सीएम जो होता है सारा प्रदेश के लिए होता है। तो एक बहादुर फिगर होता है, हम विश्वास करते सब धर्म। अब चोनामेन साहब का बात तो नहीं कर रहा है, उसी का अरुणाचल का तो हम लोग भी उनको, काफी लोग जब मैं स्पीच में सुनता हूँ कि हमारा अरुणाचल का पॉलिटिक्स का भीष्म पितामह है। हाँ, भीष्म पितामह की तरह, लेकिन इस बार जो उसने जो बयान दिया है जो रैली में, वो सुनने का लायक नहीं। एक शर्मिंदा हो मैं सुन के कि एक ऐसा वरिष्ठ नेता इतना चौथा दिल के साथ इतना कम्युनल बात करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे इतना तक बोला है कि ये जो बाहर का अंदर का, क्योंकि मैं कोई बाहर का बिल्कुल नहीं है। अपना प्रदेश, अपना देश एक है, प्रदेश एक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो ओडिशा नाम से यहाँ पे मेरा आधा परिवार है। ये जो अवतानी है तो आधा परिवार है, मैं कैसा बाहर का हो सकता हूँ। राजनीति तो डेमोक्रेसी है, भारत देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री का बात कीजिए, जो नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अभी यूपी से लड़के 10 साल अभी प्रधानमंत्री बन के देश का विकास को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो असम से 2 बार संसद बन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई बाहर अंदर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो फॉर्मर डीसीएम का कहना है कि मैं बाहर का हूँ, अंदर का हूँ, और इसी तरीके से किसी को पर्सनल कम्युनिटी का बारे कम्युनल बात करना तो उसका बिल्कुल उसे शोभा नहीं देता है। शायद ऐसा तो नहीं, पहले कभी नामसाई से कोई दूसरा कैंडिडेट दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आके कॉन्टेस्ट नहीं किया, इसलिए शायद उन लोगों को किसी को तकलीफ हो रहा होगा। हालांकि लिकांग में तो कॉन्टेस्ट हुआ है पहले से, नीक कामिन भी था, बागरा साहब लोग हैं यहाँ सेटल होकर बैठे हुए सालों साल से हैं, और भी काफ़ी लोग कॉन्टेस्ट किया, उसमें ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ था होगा, लगता है ना। पहले ये पहला बार नहीं है, पिछले चुनाव में भी यहाँ पे मौलिन आगंदो के एक लड़का कॉन्टेस्ट किया था,
तो उस समय ऐसा चर्चा नहीं हुआ, ऐसा कम्युनल बात नहीं किया। वो लोग आराम से जो चुनाव पीसफुली लड़ा है। मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार इतना इन लोग जो कम्युनल बात लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इस पे जो यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से भी, जैसे कि मुचुमिती भी कहीं में बहुत ख़राब से कमेंट किया है। ये तो बाद में हम पर्सनली भी हम लोग जो है ट्रेडिशनल वे में भी बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी चुनाव के बाद होगा। और सुनने में डिप्टी सीएम भी यहाँ पर्सनली, राजनीति अलग चीज़ है, पर्सनल चीज़ अलग होता है, उसके पर्सनली भी बात की, उसके चुनाव के बाद हम लोग पर्सनली भी बात किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो जैसे मुचुमिती ने बोला कि ये मेरा बारे में बहुत उल्टा सीधा पर्सनल अटैक किया है, बिल्कुल गलत चीज़ है। एक नेता वो भी कल परसों बीजेपी शामिल हुआ है, शायद वो भी यूथ है बोल के, इसलिए आपको शायद सोचा कि आप अपोजिशन पार्टी का है, अलायंस होने से भी हार जाओ सोच कर। नहीं, मैं वही बोला है, जो मुचुमिती जो है एक इस गोल्डन स्पून से फीडिंग करके आने वाला, हम लोग ये असली नेता जो कि ग्रास रूट से हम लोग शुरू करके आया है कि मैं जस्ट स्क्रैच से शुरू करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मुचुमिती क्या समझेंगे कि जो दूसरों का तकलीफ आते भी चौथा वजह से करते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल सोच भी चौथा वजह से करते दोस्तों, हैं। साया साहब एक चीज सही बोला है कि जो आदमी मेहनत करके आता है उसको पता चलता है, दूसरों का तकलीफ को महसूस कर सकता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ नामसाई में लोगों का क्या तकलीफ है सर? आप एमएलए उठने जा रहा है और आप क्या सोच के उठ रहा है, क्या चीज करेगा आप नामसाई के लिए? नामसाई पे मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं खुद नहीं आया, यहाँ पे मुझे इन्वाइटेशन किया गया। नहीं, वो तो मोदी जी भी बोलते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया इसलिए वहाँ उत्तर प्रदेश पहुंच हाँ, गए। वो तो हकीकत है वो कि ठीक है, आप क्या करेंगे वो बताइए। यहाँ मैं वो नामसाई के बताना लिए। चाहूँगा कि नामसाई पे मुझे पहले से इन्वाइटेशन था, लेकिन मैं शुरू में एग्री नहीं था। फाइनली यहाँ आके देखा गया है तो हकीकत में यहाँ एक नेता की जरूरत है। यानी जो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे कि आदिवासी, यहाँ के जो हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी 36% आदिवासी है, इन लोग बिल्कुल डिप्राइव हालत नहीं, इन लोग का जो जिंदा लाश बन के है, जो कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, यहाँ के जो डोमिसाइल नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसको एक गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे आसामिस है, उसका भी यही हाल है, यहाँ के आवतानी का भी यही हाल है। और सबसे बुरा हाल तो हमारे जो खामती और सिंफो का जो बस्ती में जो परिवार लोग रहते हैं ना, उसको बहुत बुरा ज़िंदगी जी रहे हैं। विकास तो आप कभी मीडिया पेटेंट जाके आप देखना चाहिए कि उस दिन भाषण में बड़ा बड़ा भाषण कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन आप जाके देखने से पता चलेगा कि विकास हुआ ना नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी बन गया, हॉस्पिटल बन गया, कॉलेज बना हुआ है और भी कॉलेज बन, वो क्या विकास नहीं है क्या? सड़क इतना सुंदर है बोला आपका, आबूतानी बेल्ट में बोलता है नामसाई का सड़क देखो बोला, वो चमचम में बोलता है, फिर आप यहाँ आके बोल रहे हैं विकास नहीं है बोला। ये जो एक वो था ना दिखावा, हम तो हमेशा मैं प्रैक्टिकल नो, मैं दिखावा से मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं थ्योरी से भी भरोसा नहीं करता। ये सब जो यूनिवर्सिटी बना वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे यहाँ के लीडर को शायद कमीशन मिलता होगा, तो ऐसा यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने देखा। और बाकी जो होटल, ये जो आपका फैक्ट्री जितना भी देखा, एक दो आदमी का ही देखा था, दूसरा पब्लिक का तो देखा नहीं है। आप क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप एमएलए बनता है तो आप क्या करेंगे? और सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर मिस, यहाँ के जो खामती ट्राइब यानी खामती सिंपो और जितने भी ट्राइब है यहाँ पे, आदिवासी, आसामिश है, आबोतानी है, और बाजार लाइन में जो है बिजनेस कम्युनिटी जैसे कि मुस्लिम है, बिहारी है, बंगाली है, नेपाली है, और बहुत सी जो कम्युनिटी यहाँ बसे हुए हैं, ये जो नाम से एक मिनी इंडिया की तरह है। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ के लोग जो इन लोग शुरुआत में यहाँ के जो मेरा जो अपोनेंट ने कोशिश किया कि कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश किया, वो कम्युनल कार्ड जो वो नहीं चला। फिर दूसरा स्टेप में उसने इंडिविजुअल जो है पर्सनल अटैक करने की कोशिश किया, तब भी नहीं चला। अभी लास्टली यह क्या कर रहे हैं कि वो जो एक ऐसा इशू बना रहे हैं कि मैं जो है कि लिखा सा यहाँ के ज़मीन को एमएलए बनते ज़मीन को लेके चला जाएंगे, पूरा ज़मीन में ही हड़प लेंगे। इसी तरीके से उन लोग एक इशू बना रहे हैं जो कि हकीकत में नहीं। मैं तो यहाँ के पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा कि
मैंने एफिडेविट भी बना दिया कि लिखा से मैं 1 इंच भी यहाँ ज़मीन नहीं लूँगा। मैं एफिडेविट भी बनाया, या शायद मेरा एफिडेविट में दिखाऊंगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एफिडेविट भी बना के दे दिया, पब्लिकली कर दे दिए। देखिए, आप देखिए पब्लिक क्या चीज़ है सर ये तो एफिडेविट? मैंने ये किया कि यहाँ पे मैं लिखा से 1 इंच की ज़मीन, लिखा से नाम से मैं कभी ज़मीन नहीं लूँगा, क्योंकि ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो यहाँ पे मैं डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट का जब से मैं चर्चा किया, तब से इन लोग बोलने लगे कि देंगे। तो पहले 10 साल क्या कर रहे थे, अभी मेरा नाम सुनते ही उन लोग देने का बात करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मीन्स इन लोग बौखला गया। मतलब जैसे कि ये लोग का ये कहना है कि ओपनली भाषण में बोलते हैं कि हम पैसा का बारिश करेंगे, और ऊपर में यहाँ पे दादागिरी धरा धमका के जितना भी जो स्पेशली जो आदिवासी कम्युनिटी को और जो आसामीज कम्युनिटी और आवतानी कम्युनिटी को तीनों डरा धमका के वोट लेने का चक्कर में, बाकी जो बाजार के एक चीज़ है सर, ऐसा थोड़ा यहाँ वायलेंस हुआ, हम लोग भी दुखी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोई भी समाज में, अच्छा समाज में वायलेंस नहीं होता है, शायद किसी कारण से हो भी गया होगा। लेकिन क्या तैयारी है? ये जो आदमी लोग जो बैठा हुआ है, क्या डिस्कशन चल रहा था? यहाँ के जो आदमी, जितना भी यहाँ के वोटर्स इस बार जो यहाँ 47 नामसाई के वासी है, एक बदलाव चाहिए। इसको एक नया नेता चाहिए जो यहाँ के जो विकास को आगे लेके जाओ। यहाँ के जो अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग समस्या है, वो समस्या इतना सालों साल से इन लोग डिप्राइव होते हैं, इसको इन लोग इस बार पूरा विश्वास है मेरा ऊपर कि इस बार मेरा साथ देंगे, और ये जो बदलाव और ये जो समस्या को मैं हल करने जा रहा हूँ। और हकीकत में मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर में जितने भी यहाँ पे इंटरनल रोड है ना, तो मैं 1 साल के अंदर में जितने भी बस्ती के रोड, यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होने का वजह से ड्रग्स एडिक्ट होके सब लड़का लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस पर नेता ने इससे कुछ ध्यान दिया नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट सर्विस बोर्ड है, तो उसमें बच्चों लोगों को मौका मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अभी तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि यहाँ के नेता जो है सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, चुनाव का समय में बड़ा बड़ा भाषण मारते हैं, चुनाव के बाद 4 साल 11 महीना तो गायब रहते हैं। तो मैं खास तौर पे यहाँ के नेता तो विकास करता नहीं है। लेकिन जो हमारे जो डिप्टी सीएम का जो कमेंट है वो सुनने का बिल्कुल लायक नहीं। मैं सुन के बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन लिखा सा विकास करेगा ना? मैं याचुली का बारे में भी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम ने कहीं कमेंट किया है कि याचुली में एक ब्रिज नहीं बनाया। मैं बता रहा हूँ याचुली का कॉन्स्टिट्यूंसी आप जाके इंटरव्यू लीजिए कि वो ब्रिज सालों साल से, इतना साल से कभी ब्रिज नहीं हो सका। मैंने 2 ब्रिज बनाए। एक जो आप पहुंच गया, मुझे अगर चुन के आएंगे तो मैं विकास 1 साल के अंदर में चेहरा बदल दूंगा। जो यहाँ पे तो सिर्फ आपको मार्केट लाइन में जो टाउन में चेहरा दिखाई दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट जैसा दिख रहा है। अभी भी रोड हम आने के बाद, और यहाँ पे जुगनू नामचुम जो है, मेरा ओर से यही ऐलान है कि मैंने इतना गहरा तक जाने के लिए सोचा नहीं। इस बार मैंने भी तय कर लिया कि मैं यही बैठूंगा। जीतने से तो मैं विकास करके दिखाऊंगा ही, अगर हार भी जाता है तो मैं यहाँ बैठ के एक एक पाई को हिसाब को दोनों का पेट से निकाल के मैं बाहर पब्लिक का सामने में पेश करा दूंगा। और वोमिटिंग दोनों करना ही पड़ेगा, करा के ही दिखाऊंगा, मेरा भी वादा है। बिल्कुल लिखा साया का एक्चुअली लाइफ स्टाइल ही अलग है अरुणाचल प्रदेश में ना, वो है। ये बोलता भी है और कोशिश भी करता है कि करके चले, लेकिन हार जीत तो ये जनता आप लोग ही है कि लिखा साया को जिताता है या जुगनू नामचुम को जिताता है। ये तो 19 तारीख को जब बटन दबेगा और 2 जून को जब डब्बा खुलेगा तो जिन जो किसका नाम में है और सितारा कहाँ गर्दिश में है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, वायलेंस को हम भी पुष्टि नहीं करते हैं और कोई सभ्य समाज में वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, ये देखिए ब्रिज को पार करने के लिए मुश्किल हो गया। देखिए धीरे धीरे से पार कर रहा है, डर लग रहा है, करने के लिए डर लग रहा है, धीरे धीरे से पार कर रहा है। और उधर कितना रुका हुआ है देख लिए, देखिए डरपोक। ये सीरियल वाइज कितना देर लगेगा आप लोग देख ले।
पीछे में साया का तिल पूरा मीडिया पड़ते आ रहे हैं इधर में। गाइस ये देखिए सारे इधर में चक्के ले रहे हैं अभी। क्रॉस करने में बहुत डर लग रहा है इधर में। देखिए और गाड़ी उधर में रुका हुआ है, सभी का गाड़ी इधर सारा रुका हुआ है। और यहाँ पे बेटा बेटी लेने वाले लोग भी क्रॉस कर रहे हैं आज। देखो कितना डर लगेगा सब क्रॉस करने के लिए। जगन्नाथ लोग, ये है जगन्नाथ लोग, सच्चा नगर का इधर से पार होके जा रहे हैं सभी लोग। ये है हमारे मैडम जी। जिंदाबाद। ये देखो बेचारा इतना दर दर के आ रहे हैं। देखते रहो चढ़ने में, ये जमुना ब्रिज को पार करने में थोड़ा डर लग रही है। ये देखिए अभी क्रॉस हो चुका है। हाँ बाप रे कितना आदमी है, खत्म होता नहीं है। यह है आपका एनसीपी पार्टी नामसाई का। ये देखिए कितना डर का सामना करना पड़ रहा है ये। और आगे भी देख सकते हैं इस तरह से है, वो लोग इधर के हमारे धीरे धीरे से आ रहे हैं। बहुत खत्म होता ही नहीं है, कब खत्म होगा ये एनसीपी पार्टी। ये देखिए एक्सपीरियंस है, इतना जल्दी जल्दी जा सकते हैं। इतना मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, ब्रिज का ऊपर में जाना पड़ रहा है। ये देखिए इतना बेचारा, इतना बूढ़े भी आ रहे हैं। क्रॉस करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये भी देखिए, फिर भी उसका ही सपोर्ट में, इतना बूढ़े भी सपोर्ट में रैली में प्रेजेंट हुआ है आज। खत्म होने वाला है अभी, थोड़ा सब्र रखिए। जय जय। और भी चिल्ला रहा है, क्योंकि हिला रहा है। पूरा गंदा हो गया। देखिए रिपोर्टर सामने में साथ में जा रहे हैं। ये देखो पूरा पीछे में रिपोर्टर ही रिपोर्टर, ये देख सकते हैं। खत्म होता ही नहीं, कब खत्म होगा। अभी दिखाई दिया सबको, फिर भी आगे में 2-3 तो चला गया 20-23 तो। हाँ एमएलए बनने का बाद आप लोग को दलोंग वो कितना बना देगा। मेरे को वोट दो, इधर लाइक करो और सब्सक्राइब करो, हम दलोंग बना देगा। हम वोट नहीं मांगेगा, सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। ये देखिए अभी लास्ट खत्म हो गया, अभी निकलने वाला है अभी।